हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं आज के क्लास को हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में कहा रहा है क्वेश्चन की त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है। कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है और जिसका कोण बी जो है समकोण है। तो हम लोग सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज कैसा बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि हम त्रिकोणमिति में हमेशा एक ही त्रिभुज की चर्चा करेंगे। उस त्रिभुज का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करेंगे। तो ये हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। चलिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। जो इसमें देखिए कोण बी जो है ना, कोण बी जो है समकोण है। कोण बी जो है समकोण है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए का मान दे रखा है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है sin a cos c plus cos a into sin c। इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कभी एंगल ए आ रहा है तो कभी एंगल सी आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस त्रिभुज का जो आधार होगा और लंब जो होगा दोनों क्या होगा, चेंज होगा। कभी कभी दोनों आपस में चेंज होगा। तो जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है और उस भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोल देते हैं। तो आइए, यदि AC हमारा कर्ण हुआ, अभी ध्यान दीजिए जो दिया है ना उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पर हम लिख लेंगे हल। तो यहाँ दिया हुआ है ना, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले नंबर तो दिया क्या है, tan A का मान दिया है। tan A का मान दिया है 1/√3। और हम लोग जानते हैं कि tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और लंब बटे आधार इसका मतलब कि ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो होगा लंब का और नीचे वाला वैल्यू जो होगा वो होगा आधार का। तो हमें कर्ण पता करना होगा कि कर्ण कितना होगा। तो कर्ण हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब और आधार दोनों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण का मान है पता नहीं है। और यहाँ पे लंब का मान हम लोगों को 1 है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस और आधार कितना है, √3 है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कर्ण स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ स्क्वायर से जो रूट है ना कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर का जो मान है, कर्ण स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमें पता चल गया कि 4 आ रहा है कर्ण स्क्वायर का वैल्यू। तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि कर्ण स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि कर्ण का मान हो जाएगा 2। आप कहेंगे कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर है ना, अब बराबर 4 जो होता है ना 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो कर्ण का जो वैल्यू हो रहा है, कर्ण का जो वैल्यू हो रहा है 2 हो रहा है। यानी जो कर्ण का वैल्यू होगा हमारे पास, और कर्ण कौन सा है, AC है, और इसका वैल्यू जो है हमारे पास मिल रहा है कितना मिला, 2 मिला। अभी ध्यान देना है कि कर्ण तो मान लीजिए फिक्स है क्योंकि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और कर्ण कहलाती है। लेकिन अभी हम लोग ए के हिसाब से यहाँ पे ध्यान देंगे। तो एंगल ए के हिसाब से लंब और आधार अगर देखा जाए
तो एंगल ए ये वाला है और इसके सामने वाली भुजा जस्ट हमने बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल आएगा उस एंगल के हिसाब से उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो ये एंगल जो है ए है यहाँ पे, तो एंगल ए के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा बीसी जो है अभी लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि ये लंब और ये कर्ण तो बचा हुआ शेष भुजा जो है वो हमारा आधार बन जाएगा। तो अब हम लोग इस हिसाब से अगर देखें तो आधार हमारे पास √3 है। इसका मतलब कि ए बी का जो मान है वो √3 है। ए बी का जो मान है वो √3 है और लंब, चूंकि लंब का वैल्यू 1 है तो हम बोल सकते हैं कि बीसी का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। बीसी का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, 1 है। एंगल ए के हिसाब से हमने इस त्रिभुज में तीनों भुजा पता कर लिए कि कितना कितना है। तो अब देखिए, चूंकि हमने यहाँ लंब और आधार को मिटा दिया, फिर क्यों, क्योंकि कभी एंगल सी कहेगा, कभी एंगल ए कहेगा। तो अभी हम ए के हिसाब से इस त्रिभुज को तो सेट कर लिए। अब हमें जो मान निकालनी है हम वो मान आसानी से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है sin a cos c, आइए इसका मान निकालते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण होता है और आधार जो ये cos जो होता है वो होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है। और प्लस है तो प्लस cos का फॉर्मूला, फिर यहाँ पे a के हिसाब से आधार बटा में कर्ण, यहाँ पे साइन आ गया तो लंब बटा में कर्ण, साइन आ गया तो लंब बटा में कर्ण। लेकिन इसको सजाएंगे, हम क्या करेंगे, सजाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है a के हिसाब से लंब बटा कर्ण है, तो a के हिसाब से ये लंब और ये कर्ण है, यानी BC लंब और AC आधार है, सॉरी कर्ण है, BC लंब और AC कर्ण है। तो हम यहाँ लिख देंगे BC बटा में AC, BC बटा में क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, BC बटा में AC लिख देंगे। ये हमारा कर्ण है और 2 है इसका वैल्यू। तो BC गुणे यहाँ मल्टीप्लाई है। अब cos C के हिसाब से, देखिए cos में आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन C के हिसाब से आधार अगर देखा जाए, यहाँ पे C है तो C के हिसाब से अगर देखा जाए तो C के हिसाब से ये वाला लंब हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली भुजा लंब होती है। जिस एंगल के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो यहाँ पे ये लंब हो जाएंगे और ये जब कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बटा में कर्ण करा तो BC ऊपर बटा में कर्ण, तो BC बटा AC हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं एक स्टेप, इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए cos तो है ही, लेकिन a के हिसाब से आधार देखना है। तो a के हिसाब से ये वाला लंब हो जाएगा, a के हिसाब से फिर ये वाला लंब हो जाएगा, और जब ये लंब ये कर्ण तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यही ध्यान देना है कि कब एंगल कौन सा लंब, एंगल के हिसाब से कौन सा लंब और कौन सा आधार हो रहा है। तो यहाँ पे अब आधार बटे कर्ण कह रहा है, तो आधार कौन सा है, देखिए आधार है हमारे पास AB बटा में कर्ण कौन सा है, AC है, तो AC ही रह जाएगा। गुणे लंब बटे कर्ण, देखिए यहाँ पे साइन तो है लेकिन C के हिसाब से देखना है, तो C के हिसाब से ये वाला लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये है कर्ण तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब और आधार ही चेंज होता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन सा हो जाएगा, AB बटा में कर्ण AC, क्योंकि कर्ण तो चेंज नहीं हो रहा है। तो बस इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। BC कितना है, देखिए BC हमारे पास 1 है, तो 1 बटा में AC 2 है, यहाँ भी कर रहा है BC बटा में AC, तो 1/2 हो जाएगा। AB बटा AC, देखिए AB है √3, तो √3 बटा में AC कितना है, AC हमारे पास 2 है। फिर यहाँ भी वही सेम बात, बस इसको हम आगे करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा, बटा में 2 का गुणा 4 हो जाएगा, प्लस √3 और √3 का गुणा जब करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकल के 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम ले ले, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले ले
तो इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल तो बचेगा 1 प्लस यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल तो बचेगा 3। यानी हम बोल सकते हैं 4/4 आ रहा है। इसका मतलब कर करके इसका आंसर जो है हमारे पास 1 प्राप्त हो गया। यानी ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन यानी हम लोग अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है मैं इसको मिटा रहा हूं, इधर वाला मैं जो है ना थोड़ा सा मिटा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है cos A into cos C माइनस sin A into sin C। अब ध्यान दीजिए cos A cos C माइनस sin A sin C का मान हमें ज्ञात करना है इसी त्रिभुज के हिसाब से। तो अभी हमारा लंब और आधार तो चेंज होगा, हम लोग को पता है। आइए इसको देख लेते हैं। cos में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे यहाँ लंब cos का फॉर्मूला जो होता है आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। यहाँ भी है cos तो आधार बटा में कर्ण माइनस साइन होता है लंब बटा में कर्ण। यहाँ दोनों तरफ साइन है तो लंब बटा में कर्ण। अभी हम लोग यहाँ देखिए cos है लेकिन a के हिसाब से। अब a के हिसाब से ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण है तो ये हमारा आधार हो जाएगा। अगर BC हमारा लंब है, BC भुजा लंब है, AC कर्ण है तो AB आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण कर रहा है, आधार कौन सा है? AB है तो AB बटे AC लिख देंगे हम, AB बटे AC गुणे यहाँ भी, लेकिन C के हिसाब से देखना है। अब देखिए C यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा जो है AB लंब हो जाएगा और जब AB लंब हो जाएगा AC कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण यानी BC बटा में AC, BC बटा में AC माइनस साइन A। देखिए A के हिसाब से लंब और कर्ण देखना है, A के हिसाब से। तो A के हिसाब से तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। A के हिसाब से ये लंब और ये वाला कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लंब बटा कर्ण देखना है तो लंब BC अब बटा में कर्ण AC। लंब बटा कर्ण यहाँ पे देखना है लेकिन C के हिसाब से देखना है। अब C के हिसाब से लंब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमें लंब बटा कर्ण देखना है तो लंब हो जाएगा AB अब बटा में कर्ण जो है AC है। मान रखिए, इसका मान रखिए तो AB बटा में AC। देखिए AB कितना है? AB बटा AC यानी √3/2 हो जाएगा गुणे BC/AC। BC कितना है? 1 है और 1/2 हो जाएगा माइनस BC बटा AC। देखिए BC बटा में AC, BC कितना है? BC 1 है यानी 1/2 हो जाएगा और गुणे AB बटा AC √3/2 हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिए, गुणा करिए इसमें √3 का गुणा 1 में करेंगे ना तो √3 हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ 1 और √3 का गुणा फिर करेंगे √3 हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और दोनों घट करके क्या बन जाएगा? इसका वैल्यू जो है ना 0 आ जाएगा। यही हमारा दूसरा क्वेश्चन है यानी 9वां क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न था ये। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो आइए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि PQR एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR में
जिसका कोण क्यू समकोण है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है और उसका क्यू जो है ना कोण क्यू समकोण है। आइए हम एक त्रिभुज को पहले बनाते हैं। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज में कोण Q जो है ना समकोण है और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। इस त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर। तो कह रहा है पी आर और क्यू आर यानी पी आर और क्यू आर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों जोड़ करके 25 सेंटीमीटर है। तो और कह रहा है पी क्यू जो है ना पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला भुजा जो है ना 5 सेंटीमीटर है, ये वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हल और जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है। और पी क्यू का भी वैल्यू हमें पता है, पी क्यू बराबर जो दिया है ना 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये वाला भुजा पता है और इन दोनों का योगफल पता है। तो हमें ये वाला भुजा अलग करना होगा इन दोनों को। तो इसके लिए हम प्रयोग कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर दोनों के योग के बराबर होता है। योग मतलब जोड़, दोनों के जोड़ के बराबर। तो कर्ण का जो वैल्यू देखिए, अब इसमें देखा जाए तो ये जो है ना कर्ण है 90 डिग्री, देखो यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने पी आर, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको कर्ण यानी कर्ण को मान लिए पी आर, तो पी आर हो जाएगा स्क्वायर, पी आर हो जाएगा। उसके बाद लंब हम किसको मान ले? चलिए इसमें हम अपने से मान लेते हैं, क्योंकि अभी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात इन सब पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम ऐसे ही लंब और आधार मान लेते हैं। या आप देखेंगे तो इस हिसाब से भी आप मान सकते हैं। पी चूंकि पी एंगल में पी आया है तो पी के हिसाब से चलो हम इसी को मान लेते हैं, इसको हम लंब मान लेते हैं और इसको हम आधार मान लेते हैं। पी के हिसाब से तो ये लंब हो ही जाएगा। तो लंब कौन सा आ जाएगा? लंब हमारे पास हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर का हम स्क्वायर कर देंगे। और आधार कौन सा हो जाएगा? आधार हमारे पास पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसको जो है ना इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। क्या हम इतना लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इतना हम लिखेंगे इसके जगह पे, इतना। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है ना, बराबर के इधर जाएगा ना ये क्यू आर, तो माइनस में हो जाएगा। तो हम उसको पी आर यहाँ पे है तो इसके जगह पे हम इतना रखेंगे 25 माइनस क्यू आर, और स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्यू आर देखिए, क्यू आर का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम यहाँ क्यू आर कर देंगे प्लस पी क्यू का वैल्यू पता है 5 है। एक स्टेप और आगे बढ़ो, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर कर देते हैं। और बराबर के इस साइड वाला वैल्यू जो है क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और ये दोनों है ना प्लस में, इधर प्लस में भी है और वो भी प्लस में है, तो ये क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 होता है, माइनस 25 दूना 50 क्यू आर हो जाएगा, यानी 50 क्यू आर हो जाएगा, बराबर उधर कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। तो अगर हम इसको उधर ले जाए, उसको इधर ले आए तो क्या बनेगा, 625 माइनस 25 बराबर ही माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, और यहाँ बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर। अब ये कटेगा इससे, 50 से कट जाएगा, 12 25 60 होता है, यानी क्यू आर का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू जो हमारे पास आ गया, ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया और क्यू आर पी आर मिला करके 25 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हैं कि हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं पी आर का वैल्यू, पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर। पी आर का वैल्यू निकालना है तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। तो पी आर का जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रहा है 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कर्ण का जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज पे तीनों जो भुजा है ना, तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया। अब हमें जो मान निकालना है हम उसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। कह रहा है साइन पी का मान निकालिए, तो साइन पी का मान निकालना है तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है, देखिए पी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पी के हिसाब से ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है, सही है। तो लंब कितना है, लंब देखिए 12 है, 12 बटा कर्ण कितना है, 13 है, तो 12 बटा में 13 हमारा आंसर हो जाएगा, 12 बटा में 13 हो जाएगा। उसके बाद साइन पी के बाद cos पी का मान निकालना है, तो आप cos पी का मान निकाल सकते हैं आसानी से। इसका होता है आधार बटा कर्ण, इसका वैल्यू जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, आधार यहाँ पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर पी के हिसाब से, 5 सेंटीमीटर बटा में कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। tan पी का भी मान निकालना है, तो tan पी होता है लंब बटे आधार, tan का फॉर्म होता है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का आ रहा है तो लंब का वैल्यू यहाँ 12 है और आधार का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 12 बटा 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन है। मिलते हैं कल के क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप सभी लोगों से बार बार मैं तो कहता नहीं हूँ, जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी 1% भी मेरे पढ़ाने से अगर आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको अगर कोई फायदा हो जा रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार ये बातें बोलता नहीं हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो थैंक यू।